जय हिंद बच्चों, पायनियर स्टडी सेंटर के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित झा। इस चैनल पर हम आपको क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 3 से एलिमिनेशन मेथड, जो कि आपकी बुक में एक्सरसाइज 3.4 है, उसको कवर करेंगे। हालांकि इसकी 3.1 एक्सरसाइज, 3.2 एक्सरसाइज, 3.3 एक्सरसाइज जो ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड थी, वो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में कवर किया है। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं देखना तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक पे जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। उसमें सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराए गए हैं, हर एक क्वेश्चन को एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम बताई गई है। साथ ही साथ में आज हम लोग तीसरा वर्जन सीखेंगे जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और 10th के बाद जब क्लास 11th 12th आप आगे पढ़ते हैं तो उसमें भी इस मेथड का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं। और एक्सरसाइजों की तरह इस एक्सरसाइज में भी बच्चों आपको दो इक्वेशंस दे रखी होंगी। मैंने चारों पार्ट लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, और दो इक्वेशन दे रखी होंगी और उन इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए एक मेथड तो हमारे पास कौन सा था? ग्राफिकल मेथड, जो हमने पीछे किया। फिर एक था सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो भी किया। आज हम लोग तीसरा मेथड करेंगे और आपको मैं पहले ही बता दूं, जो एलिमिनेशन मेथड है ना, वो अपने 4 मेथड में से सबसे इजी मेथड है। यानी कि इस मेथड को करने के बाद आप हर क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से करने का ज्यादा पसंद करेंगे। लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें बाकायदा लिखा होगा कि कौन से मेथड से सॉल्व करो। अगर आपको बोल रखा है कि इस मेथड से सॉल्व करो तो उसी मेथड से करना होगा, अपनी मर्जी में चलाना। लेकिन हाँ, अगर कुछ नहीं बोल रखा है तो यू कैन यूज एनी मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन। फिलहाल मैं इसको सॉल्यूशन कर रहा हूं एलिमिनेशन मेथड से। क्वेश्चन है सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन नंबर 1 है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। कैसे करते हैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व, तो सुन लीजिए। मैं पहला पार्ट कर रहा हूं, पहला पार्ट उठाता हूं। पहला पार्ट क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 5 और यहां पर है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट कर देना, खत्म कर देना। यहां पर इस क्वेश्चन में दो वेरिएबल चल रहे हैं, तो हम लोगों को क्या करना है? इन 2 वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, खत्म करना है। कैसे खत्म होगा जरा वो सुनिएगा। उसके लिए आपको एक काम करना होगा बच्चों। सबसे पहले देखना होगा कि क्वेश्चन में यहां पे देखिए कि x की मल्टीप्लाई में क्या है। x की मल्टीप्लाई में यहां पे क्या बैठा हुआ है? 2। शायद रेड मार्कर दिख रहा हो आपको। x की मल्टीप्लाई में क्या है, पहले आपको वो देखना है। और ऊपर भी देखना है x की मल्टीप्लाई में क्या है। ऊपर भी देखना है x की मल्टीप्लाई में क्या है। सेकंड इक्वेशन में भी देखना है x की मल्टीप्लाई में क्या है। और उसके बाद जो नीचे x की मल्टीप्लाई में नंबर है ना, उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। और जो ऊपर x की मल्टीप्लाई में नंबर है उसे नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस। दोबारा सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। देखिए, ये आपकी इक्वेशन है फर्स्ट और ये इक्वेशन है सेकंड। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं, बताइए ऊपर x की मल्टीप्लाई में क्या है? ऊपर x की मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो 1 है, तो इस 1 को नीचे मल्टीप्लाई करना है। और नीचे x की मल्टीप्लाई में क्या है? 2, तो उसको ऊपर मल्टीप्लाई करना है। और जो आप कर रहे हो ना, वो लिखना भी पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं क्या कि मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 2। इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया, एंड इक्वेशन सेकंड, और इक्वेशन सेकंड को किससे मल्टीप्लाई किया है? 1 से। भाई, जिससे मल्टीप्लाई किया वो मेरे को लिखना जरूरी है। मैं लिख के बता रहा हूं कि फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सेकंड इक्वेशन को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मल्टीप्लाई करके फायदा क्या होगा? देखो, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y, 2 को 5 से करेंगे 10। मल्टीप्लाई कर दिया। हर एक टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, और राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को इससे करूंगा क्या आएगा? 2x, 1 को 3y से करूंगा 3y, और ये 4 एज यूजुअल रहेगा। इसके बाद हमें क्या करना है? यहां पर है ना, इस x वाली टर्म्स को खत्म करना है, एलिमिनेट करना है। अच्छा, एलिमिनेट कैसे होगा?
अगर कोई नंबर बच्चों प्लस में है, अगर वही नंबर माइनस में हो तो प्लस का 5 माइनस का 5 कैंसिल, प्लस का 7 माइनस का 7 कैंसिल। मैं भी यहां पर प्लस का 2x और यहां पे माइनस का 2x आ जाए तो मेरा x वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, x वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो उसके लिए हम लोग यहां पे क्या लिखते हैं, यहां पे लिख देते हैं बाई सब्सट्रैक्टिंग, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इस फर्स्ट में से सेकंड वाली इक्वेशन जो निकल रही है नीचे उसको माइनस कर रहे हैं। माइनस करते समय जो सेकंड इक्वेशन में आया है उसके साइन चेंज कर देंगे, जो प्लस में था उसे माइनस कर देंगे और जो माइनस में था उसे प्लस कर देंगे। जैसे प्लस का 2x है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3y प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 4 है माइनस हो जाएगा। अब जब आपने साइन चेंज कर ही दिया है तो साइन चेंज करने के बाद अब इन नंबर्स की औकात, इन नंबर्स की पोजीशन नए साइन से पता चलेगी, पुराने साइन से अब कोई इनका सरोकार नहीं है। तो अब देखिएगा प्लस के 2x से माइनस का 2x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2x से माइनस का 2x ये हो गया कैंसिल, खत्म। यहाँ पे ये है 2y प्लस का और ये 3y भी प्लस का है तो 3y 2y हो जाएगा 5y, 10 में से 4 जाएगा क्या बचेगा, 10 में से 4 जाएगा 6, 5y इक्वल टू आ जाएगा 6। अब y की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा 6, 5 जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, यानी कि y की वैल्यू 6/5 आ गई। याद रखिए x की वैल्यू y की वैल्यू फ्रैक्शन में भी आ सकती है, क्लियर नंबर भी आ सकती है, किसी भी फॉर्म में आ सकती है, फिलहाल आ गई है। अच्छा, y की वैल्यू निकालने के बाद हमें क्या करना है, इस y की वैल्यू को बच्चों फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है। मर्जी आपकी फर्स्ट में करो या सेकंड में करो, किसी में भी रख सकते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं क्या भला, यहां पे लिखता हूं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट। हम y की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन आपकी है क्या, फर्स्ट इक्वेशन है आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 5। फर्स्ट इक्वेशन आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 5 है तो x एज इट इज, y के बदले y की वैल्यू डाल दीजिए। y की वैल्यू क्या है 6/5, तो ये 5 के इक्वल होगा। अब इसके बाद 5 एज इट इज, प्लस का 6/5 कांस्टेंट उधर ले आइए तो माइनस का 6/5 हो जाना है। x की वैल्यू एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा 5 1 जा 5 ही आएगा। 5 को 5 से करेंगे 25, 1 को 6 से करेंगे 6, मतलब x की वैल्यू आएगी 25 में से 6 गए 19/5। तो x की वैल्यू आ गई आपकी क्या, x की वैल्यू आपकी आ गई 19/5 एंड और y की वैल्यू क्या आ गई है आपकी 6/5। इट वुड बी योर आंसर। ये आपका आंसर हो गया। ये हो गया सिंपल एलिमिनेशन मेथड। ये मैंने किया है फर्स्ट पार्ट। इसके बाद जरा मैं सेकंड पार्ट और करके दिखाता हूं और फोर्थ पार्ट नोट कीजिएगा। फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट पे देखते हैं सेकंड पार्ट को कैसे करें। सेकंड पार्ट में आपको क्या रखा है 3x प्लस 4y इक्वल टू में 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू में 2। ये दो इक्वेशंस आपको गिवन है और इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके आपको वही x की वैल्यू निकालनी है। तो काम वही करना है बच्चों। सबसे पहले देखना है कि फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है 3, सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है 2। तो जो ऊपर x का कोएफिशिएंट है उसे नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे जो x का कोएफिशिएंट है उसे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब यहां पे मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे 2 दिखाई दे रहा है तो ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा और ऊपर 3 दिखाई दे रहा है तो नीचे। मतलब क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 बाई 3। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से और सेकंड इक्वेशन को 3 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सब में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से करेंगे 6x, 2 4 जा 8y और 2 10 जा 20, 3 2 जा 6x, 3 2 जा 6y और इक्वल टू में 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अच्छा, इसके बाद वही काम करते हैं क्या ऑन सब्ट्रैक्टिंग। मैं पूरे को क्या कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, साइन चेंज कर दूंगा, अभी बताया था मैंने। प्लस का 6x माइनस का 6y प्लस का 6 माइनस, कैंसिल 8y और 6y हो जाएगा क्या बच्चों 14y। 8y और 6y हो जाएगा 14y। 20 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 14। तो y की वैल्यू क्या आएगी 14 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में हो जाएगा, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। y की वैल्यू 1 आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को अपनी मर्जी से जिसमें आपको अच्छा लगे, आइदर फर्स्ट और सेकंड किसी भी इक्वेशन में आप y की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो कहीं पे भी पुट कर सकते हैं, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं बच्चों। में फर्स्ट इक्वेशन क्या है
3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है, तो 3x एज इट इज प्लस में 4, y के बदले y की वैल्यू रख देता हूं मैं 1 इक्वल टू 10 है, 3x 4 बन जा 4 आएगा इक्वल टू में 10 तो है ही, तो 3x प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4 आ गया, 10 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा 6, तो x की वैल्यू क्या आएगी 6 अपॉन में 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, यानी कि हमने सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई है 1। ये मैंने किया बच्चों सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए, मैं फोर्थ करता हूं, एलसीएम लेके करना पड़ेगा इसलिए। थर्ड पार्ट में 3x माइनस 5y, पहले माइनस का 4 उधर ले आइए, प्लस का 4 हो जाएगा, और 9x प्लस का 2y इधर ले आइए, माइनस का 2y, यानी कि 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 करके थर्ड पार्ट आप सॉल्व कीजिए। मैं फोर्थ पार्ट सॉल्व करके दिखाता हूं, देखिएगा। फोर्थ पार्ट में करने के लिए वजह यह है कि ये जो दे रखा है फ्रैक्शनल फॉर्म में दे रखा है, तो क्योंकि फ्रैक्शनल फॉर्म में दे रखा है तो जरा करते हैं इसको। जैसे ये क्या दे रखा है, देखिए फोर्थ पार्ट अगर मैं करूं तो फोर्थ पार्ट हमें दे रखा है प्यारे x/2 प्लस 2y अपॉन में 3 और इक्वल टू में -1, ये एक इक्वेशन हो गई। और सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है, x माइनस, थोड़ा साइड में लिख लूं मैं, x माइनस y/3 इक्वल टू में 3, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, x माइनस y/3 इक्वल टू 3। तो पहले एलिमिनेशन मेथड लगाने से पहले मैं एक काम करता हूं, क्वेश्चन में जो इक्वेशन दे रखी है शक्लें थोड़ी सी अच्छी कर देता हूं, सुंदर बना देता हूं। जैसे इसका एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 2 को 2 से करेंगे 4y और इक्वल टू में -1, -1 का मतलब 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 3x प्लस 4y और -1 को करेंगे -6। भैया ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। यहां पे क्या होगा, एलसीएम ले लीजिए इसको, 3 को x से करेंगे 3x, 1 को y से करेंगे y और ये 3, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3x माइनस y और 3 3 जा 9, ये आ गई हमारी इक्वेशन सेकंड। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया है, फर्स्ट पार्ट मैंने किया था, सेकंड पार्ट किया था, वैसे अब ये थर्ड पार्ट हो जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ, ठीक रहेगा, छोड़ता नहीं हूँ। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा मैं यहाँ से, इसका सॉल्यूशन तो हालांकि चल ही रहा है। जैसे ये इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा है, माइनस का 6 दिखाई दे रहा है, तो 3x प्लस 4y माइनस का 6, और वो इक्वेशन क्या है 3x माइनस y इक्वल टू 9। अब एक खास बात है इस क्वेश्चन में बच्चों, पता है क्या, हम लोग एलिमिनेशन मेथड में करते क्या है, ऊपर x वाले नंबर को नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे x के कोएफिशिएंट को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के पीछे मकसद क्या होता है, मकसद होता है कि किसी भी तरह से x के जो कोएफिशिएंट है वो सेम आ जाए, इक्वल आ जाए। यहाँ पे तो पहले से ही सेम है, जब पहले से ही सेम है तो इसका मतलब आपको फर्दर मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। फर्दर मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सीधी सी बात है, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं, सीधा लिख देंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, कैसे देखिएगा, साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, 3x से 3x किया, 4y और ये 1y क्या आ जाएगा 5y, ये -6 है प्यारे, और ये माइनस का 9 है, -6 और -9 हो जाएगा माइनस का 15, तो y की वैल्यू -15 अपॉन में 5, y की वैल्यू 5 3 जा 15, y की वैल्यू आ गई माइनस का 3। अब y की वैल्यू 3 आने के बाद अब y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी एक में रख देंगे, तो मैं लिख देता हूं सीधा, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, तो 3x एज इट इज 4, y के बदले y की वैल्यू -3 -6, 4 3 जा -12, तो क्या होगा 3x माइनस का 12 उधर आके प्लस का 12 में से 6 जाएगा 6 और ये है 3x, x की वैल्यू आएगी 6 अपॉन में 3, x की वैल्यू आ गई 2, तो y आपका आ गया बच्चों माइनस का 3, x आपका आ गया 2, ये आपका सॉल्यूशन है इसका। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ऐसा ही था। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम है, कि करके मैं सारे लेता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको कहूंगा सबसे पहले आप थर्ड पार्ट करें, ट्राई योरसेल्फ प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स करने के बाद अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं, और आपके एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम में से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर अच्छी पकड़ आपकी होनी चाहिए। वर्ड प्रॉब्लम की शुरुआत यानी कि जो वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हैं, उसमें जो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। हालांकि इस एक्सरसाइज में ऐसे कई क्वेश्चन मिलेंगे जो उस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी प्रीवियस एक्सरसाइजेस में कर चुके हैं, लेकिन वहां पर हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया था, और अब हम लोग उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे लेकिन उसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे देखते हैं जरा। सबसे पहले फ्रैक्शन की बात करें। इस क्वेश्चन को करने से पहले फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? कोई भी नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में अगर है, कोई भी नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, हिंदी में अंश बटा हर बोलते हैं, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है तो दैट इज नॉन एज फ्रैक्शन, उसे हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। इसमें क्या बोला है जरा सुनिएगा। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूस्ड टू 1। देखिए बॉस क्या है क्वेश्चन में, जरा क्या कह रखा है जरा पकड़ते हैं। देखिए आपका फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्वेश्चन क्या बोला है? इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और 1 अगर सब्ट्रैक्ट कर दे डिनोमिनेटर से, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो फ्रैक्शन घट करके अब क्या हो जाएगा 1, मतलब फ्रैक्शन जो नया बनेगा वो फ्रैक्शन कुल मिला के 1 होगा। और मैंने बता रखा है कि इस चैप्टर में हर एक क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन आप वर्ड प्रॉब्लम का कर लीजिए, यू विल फाइंड ऑलवेज 2 थिंग्स, 2 चीजें मिलेंगी। हर क्वेश्चन में 2 कैरेक्टर 2 कंडीशन, 2 कैरेक्टर 2 कंडीशन। इसमें 2 कैरेक्टर क्या होंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। 2 कंडीशन, एक कंडीशन ये पढ़ी मैंने, अब ये कंडीशन पढ़ रहा हूं। इसके बाद फुल स्टॉप के बाद क्या लिखा है? इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 हो जाएगा if we only add 1 to the denominator। लेकिन दूसरी तरफ ये बोला है कि आपका जो फ्रैक्शन है, अगर उस फ्रैक्शन में केवल डिनोमिनेटर में अगर आप 1 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, तो फ्रैक्शन आपका 1/2 हो जाएगा। तो कैसे क्या, देखिए जरा यहां पे सॉल्यूशन जब करते हैं तो सबसे पहले लिख देता हूं मैं क्या, कि लेट द फ्रैक्शन, हमारा फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों? तो हम मान लेते हैं हमारा फ्रैक्शन x अपॉन y होगा, हमेशा यही मानते हैं तो आज भी यही मानेंगे, फ्रैक्शन हमारा x और y होगा। अब क्वेश्चन में आपको 2 कंडीशन दे रखी है, ले लेते हैं एक एक करके दोनों कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा गया है? आपका फ्रैक्शन क्या है? x अपॉन y है। फर्स्ट कंडीशन में कह रखा है कि न्यूमरेटर में 1 ऐड करो, कर दो जी न्यूमरेटर में 1 ऐड, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो फ्रैक्शन क्या बन जाना है? 1 का मतलब 1/1 होता है, मेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 को इससे करेंगे x + 1 और 1 को इससे करेंगे y - 1। x y वालों को एक तरफ कर लीजिए, x y वाले एक तरफ करेंगे तो क्या होगा देखिएगा, x एज इट इज, प्लस का y इधर आके माइनस का y, ये माइनस का 1 होगा, प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1, तो x - y इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2। ये हमारी आ जाएगी इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन आने के बाद अब हम लोग सेकंड कंडीशन पे पहुंचते हैं। सेकंड कंडीशन हमें क्या कह रही है? तो सेकंड कंडीशन के लिए पहले मैं एरिया बना लूं, यहां पर सेकंड कंडीशन को पकड़ता हूं। क्वेश्चन की जो है इक्वेशन सेकंड कंडीशन जो है उसमें क्या है जरा देखिएगा। ये आपका क्या है? न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर है y। क्या कहा गया सुनिए, इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा 1/2, दैट इज 1/2। इसमें भी मल्टीप्लाई क्रॉस कर लीजिए, 2 को इससे करेंगे 2x, और यहां पे क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का x से करेंगे आ जाएगा 2x, और 1 को इससे करेंगे तो क्या आएगा? y + 1, तो 2x प्लस का y माइनस का 1 और इक्वल टू में आ गया 1। दिस वन इक्वेशन सेकेंड। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकेंड इक्वेशन थी। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इसमें भी एक नई चीज आएगी जो आपको देखनी है। फर्स्ट इक्वेशन आपकी है बच्चों x - y इक्वल्स टू में क्या है? -2, और सेकेंड इक्वेशन
2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब एक नई चीज समझिए, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने करे उन सभी क्वेश्चनों में हम क्या कर रहे थे, x के कोफिशिएंट को इक्वेट करते थे। जैसा यहां पर है वैसा यहां पर है, जैसा यहां पर है वैसे यहां पर करने की कोशिश करते थे, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है। आप चाहो तो y के कोफिशिएंट भी अगर इक्वल करना चाहो तो इक्वल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं इसमें y की वैल्यू को ही इक्वल रखना चाहूंगा क्योंकि y ऑलरेडी इक्वल है, तो y के कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है तो x के कोफिशिएंट इक्वेट करने की जरूरत नहीं है। बस क्या लिख देंगे, एक काम ऑन सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्टिंग का मतलब साइन चेंज, प्लस का 2x माइनस का y प्लस का 1 माइनस का। अब देखिएगा प्लस के y से माइनस का y तो कैंसिल हो गया, ये 2x माइनस का और x प्लस का है, तो 2x में से 1x जाएगा, 2x में से 1x जाएगा तो माइनस का x बचेगा 1x, और -2 -1 ऐड होके -3, माइनस से माइनस कट्टिस, x इक्वल टू 3 बच्चेस, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3। अब x की वैल्यू 3 आने के बाद हम लोग x की वैल्यू को क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं, फर्स्ट में या सेकंड में, जहां पे आपको अच्छा लगे। तो मैं फर्स्ट ही ले लेता हूं, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू -2 है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, x की वैल्यू लिख देता हूं, पुट x इक्वल टू में 3। आपके x की वैल्यू 3 आई है तो x इक्वल टू 3 पुट कर देंगे। तो 3 पुट करने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं 3 पुट करूंगा तो x के बदले यहां पर 3 माइनस वाई इक्वल टू में -2 आ जाएगा, माइनस वाई प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 आ गया, -3 -2 माइनस का 5, माइनस से माइनस कट्टिस, y इक्वल टू 5 बच्चेस, यानी कि x आ गया 3, y आ गया 5। हमें तो फ्रैक्शन बनाना है तो लिख देंगे सो द फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, फ्रैक्शन हमारा था x अपॉन में y, तो x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 5, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 3/5। नोट कीजिएगा, समझ में आया होगा, समझ में आया तो जरा लाइक भी कर दीजिए। सेकंड पार्ट करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में जो अगला वर्जन है, पहला पार्ट जो था वो था फ्रैक्शन प्रॉब्लम, अब है एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम तो भैया भरा हुआ है वर्ड प्रॉब्लम में। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिएगा, 5 years एगो, एगो का मतलब जानते हो, एगो का मतलब होता है पहले, पीछे, 5 साल पहले। 5 years एगो, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 2 कैरेक्टर हैं इस क्वेश्चन में हमेशा की तरह, एक है नूरी और एक है सोनू। तो बता रखा है क्या, 5 साल पहले नूरी थी, थ्राइस 3 गुना, किसका 3 गुना थी, एज ओल्ड एज सोनू की एज का। मतलब बच्चों 5 साल पहले जितनी सोनू थी ना, सोनू की एज का 3 टाइम्स थी कौन, नूरी वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सोनू। ये तो ही 5 साल पहले की बात। कैरेक्टर 2 नूरी और सोनू, कंडीशन 2, एक 5 years एगो, और अब अगली कंडीशन देख लीजिए, 10 years later मतलब आज से 10 साल बाद, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। कमाल है, 10 साल बाद नूरी जो होगी, 10 साल बाद नूरी जो होगी वो अब ट्वाइस होगी, पहले थ्राइस थी अब ट्वाइस हो जाएगी, किसके, सोनू के। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जो 2 कैरेक्टर हमारे क्वेश्चन के हैं, कौन कौन से, नूरी की आज की प्रेजेंट एज क्या है ये पूछ रहा है, सोनू की प्रेजेंट क्या है एज वो पूछ रहा है। तो हम लोग नूरी की प्रेजेंट एज को मान लेते हैं x और सोनू की प्रेजेंट एज को हम लोग मान लेते हैं y। तो मैं लिखता हूं क्या भाई कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी की प्रेजेंट एज मान ली मैंने x years, और इसके बाद एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू की प्रेजेंट एज मान ली मैंने y years। अब क्वेश्चन में 2 कंडीशन दे रखी है। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, फर्स्ट कंडीशन की। फर्स्ट कंडीशन किसकी बात कर रहा है, 5 years एगो, मतलब 5 साल पहले की। अब देखो पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है कि जैसे मान के चलिए आज की एज आपकी 20 years है, तो 5 साल पहले आपकी एज क्या थी, उसके लिए आज की एज में से 5 को माइनस कर दीजिए। तो भाई सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन में 5 years एगो की बात हो रही है, किसकी 5 years एगो की बात हो रही है, नूरी की भी और सेम एज इट इज सोनू की भी। तो क्या होगा देखना बच्चों,
अगर मान के चलो मैं कहूं, पहली कंडीशन क्या है, नूरी की आज एज कितनी है x, 5 साल पहले क्या होगी 5 माइनस कर दीजिए। सोनू की आज एज क्या है y, 5 साल पहले क्या रही होगी, इसमें से भी 5 माइनस कर दीजिए। भाई दोनों की 5 साल पहले की एज निकालने के लिए उनकी प्रेजेंट एज जो मैंने आज मान रखी है x और y, उसमें से मुझे 5 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके 5 साल पहले की एज मिलेगी। लेकिन उसमें भी कमाल है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 5 साल पहले ये नूरी की एज है और 5 साल पहले ये सोनू की एज है। तो 5 साल पहले जो नूरी थी ना, नूरी वो सोनू की एज का 3 टाइम्स थी। कौन था 3 टाइम्स, नूरी थी 3 टाइम्स, नूरी वाज 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स थी सोनू का 3 टाइम्स थी। तो इसका मतलब अगर मैं सोनू की एज में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब वो नूरी की एज के इक्वल होगा, क्योंकि नूरी इसके 3 टाइम्स है। जो होता है 3 टाइम्स उसमें नहीं मल्टीप्लाई करना होता, सामने वाले में मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे मैं कहूं एक नंबर है बच्चों 30 और एक नंबर है 10, तो मैं कहूं 30 जो है वो 10 का 3 टाइम्स है, 30 बीइंग 3 टाइम्स ऑफ 10, 30 बीइंग 3 टाइम्स ऑफ 10। तो इसका मतलब ये 3 टाइम्स है, तो सामने वाले में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 3 जा 30 आ जाएंगे, दोनों आपस में इक्वल बन जाएंगे। आगे देखते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया। अब x माइनस 5, 3 मल्टीप्लाई कीजिए 3y माइनस 15, 3y माइनस 15। इसके बाद क्या करना चाहिए, एक्स वाई वाले एक तरफ, x प्लस का 3y माइनस का 3y माइनस का 15 माइनस का 5 प्लस का 5। मैंने क्या करा, x को ऐसा कैसा रहने दिया, प्लस का 3y इधर आके माइनस का 3y, माइनस 15 और माइनस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 5। तो x माइनस 3y माइनस 15 में से 5 जाएगा, इट वुड बी माइनस 10। दैट्स इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन हमारी बन गई फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन को पकड़ते हैं। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन जो कह रहा है बच्चों, वो किस बारे में कह रहा है, 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद। अरे बाबा 10 साल बाद की बात हो रही है, क्या बात हो रही है 10 साल बाद की, तो देखते हैं जरा। आज उसकी एज कितनी थी बताइए, x थी एज, x 10 साल बाद उसकी एज कितनी होगी, 10 प्लस कर दीजिए। ऐसी सोनू की आज कितनी एज है y, 10 साल बाद उसकी क्या एज रही होगी, उसमें भी 10 प्लस कर दीजिए। भाई नूरी की एज में भी 10 प्लस कर दिया, सोनू की एज में भी 10 प्लस कर दिया, तो मुझे 10 साल बाद की एज मिल गई 10 ईयर्स लेटर। तो 10 साल बाद जो नूरी की जो एज है ना बच्चों, वो ट्वाइस है सोनू की एज का। तो ये जो सोनू की एज है उसका ट्वाइस कर देंगे। तो x प्लस 10, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2y प्लस 20। तो x प्लस 10, इसमें पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई तो कर ही दिया है, लगे हाथ एक्स वाई वाले एक तरफ कर देते हैं ना, एक तरफ कर देंगे तो काम बन जाएगा। x प्लस का 2y इधर आके माइनस का 2y, ये आ गया 20, और प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10। तो x माइनस 2y, 20 में से 10 गया 10, ये आ गई हमारी इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बनने के बाद अब इन दोनों इक्वेशन को ले लेते हैं, लिखते हैं टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन हमारी है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 और x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब इसे एलिमिनेशन मेथड लगाते समय हमारा मकसद क्या होता है कि x के कोफिशिएंट सेम हो। यहाँ पे तो हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले से ही x सेम है, तो बस सीधा लिख देंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज माइनस प्लस माइनस। भाई प्लस के x से माइनस का x कैंसिल, ये माइनस का 3y और ये 2y बच्चों माइनस का नहीं है, प्लस का 2y है, तो 3y में से 2y जाएगा, y बचेगा माइनस का, माइनस 10 माइनस 20, माइनस से माइनस 31, y इक्वल टू 20 25। तो y आपका 20 आ गया, यानी कि सोनू की एज आपने y मानी थी, दैट इज 20। अच्छा, अब y के वैल्यू को मैं उठाकर इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी एक में रिप्लेस करता हूं। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लूं तो मैं लिखता हूं टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है प्यारे अपनी, x माइनस 3y, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। तो x एज इट इज 3y के बदले 20 माइनस 10, 3 2 जा 60 माइनस 10, माइनस 60 प्लस 60, x की वैल्यू क्या आएगी 50। तो x आ गया 50, y आ गया 20, 50 एंड 20। तो अब जरा स्टेटमेंट हमें जरूर लिखना होता है वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में। सो द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की प्रेजेंट एज x मानी थी 50 ईयर, काफी एज है भाई,
एंड प्रेजेंट एज ऑफ, क्या नाम है, सोनू। सोनू की प्रेजेंट एज वाई मानी थी, वाई कितनी है, 20 ईयर्स। दैट्स इट, यह आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दिया करो बच्चों। नोट कीजिए, अगला करते हैं। आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं वो सारे के सारे बहुत खास हैं। पहला क्वेश्चन जब आपने किया तो पहला क्वेश्चन बेस्ड था फ्रैक्शन प्रॉब्लम में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में। सेकंड पार्ट जो किया वो और इंपॉर्टेंट था, एज प्रॉब्लम में। थर्ड पार्ट तो भैया हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन थर्ड पार्ट को कराने से पहले मैं डायरेक्ट ये थर्ड पार्ट नहीं कराऊंगा, पहले आपको बेसिक समझाता हूं, इसका कंसेप्ट समझाता हूं। आप कंसेप्चुअल समझिए तो क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। देखो एक बात सुनो, आपको मैं कहूं एक नंबर मैं लिखता हूं, मान के चलिए 43, तो ये एक 2 डिजिट नंबर है। देखिए यहां पे लिख रहा हूं, एक नंबर है 43 बच्चों एक 2 डिजिट नंबर है। इसे हम वंस प्लेस या यूनिट प्लेस बोलते हैं और इसे 10th प्लेस बोल देते हैं। ये यूनिट प्लेस है, ये 10th प्लेस है। अच्छा, दूसरी एक और बात, अगर मैं कहूं एक ऐसा नंबर बताइए, मैं कहूं एक ऐसा नंबर बताइए कि जिसका यूनिट प्लेस 7 हो और 10th प्लेस 5 हो। आपको मैं कहूं यूनिट प्लेस 7 हो, 10th प्लेस 5 हो, 10th प्लेस 5 हो, तो आप नंबर क्या होगा? तो आप सीधा बता दोगे 5 7? नहीं, ऐसे नहीं बताते। देखिए क्या है, मैंने कहा कि 10th प्लेस जो डिजिट है, एक ऐसा नंबर बताइए जिसका 10th प्लेस तो हो 5 और जो यूनिट प्लेस हो बच्चों, यूनिट प्लेस वो हो 7। तो नंबर कैसे बनेगा? याद रखिए बच्चों, जो 10th प्लेस का नंबर होता है ना, उसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस में जो यूनिट प्लेस का नंबर होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10th प्लेस का नंबर 10 का मल्टीपल होता है, यूनिट प्लेस का नंबर 1 का मल्टीपल होता है। तो 10 5 जब 50 प्लस 7 दैट वुड बी 57। आया वही, लेकिन लाएंगे ऐसे, डायरेक्ट नहीं लाएंगे। अच्छा, यहीं पर अगर मैं कहूं कि अगर मैं यूनिट प्लेस को 10th प्लेस पे कर दूं और 10th प्लेस को यूनिट प्लेस पे कर दूं, मतलब डिजिट को इंटरचेंज कर दूं, तो नंबर क्या बनेगा? तब नंबर क्या बनेगा? मतलब मैं कह रहा हूं अब 10th प्लेस क्या होना चाहिए? 7 का। यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए? 5 का। अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो अब 10 को मल्टीप्लाई करूंगा 5 से और 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 7 से। उल्टा कर दिया ना मैंने? अच्छा, वही मैंने दोबारा लिख दिया। 10th प्लेस क्या है? 10th प्लेस आपका 5 है, यूनिट प्लेस आपका 7 है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, 10th प्लेस को 7 कर दूं, तो मेरे को अब क्या करना पड़ेगा? 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 को। यूनिट प्लेस 5 है तो यूनिट प्लेस को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 70 प्लस 5 1 जा 5, क्या आ जाएगा? 75। देखिए इंटरचेंज हो गया, 5 7 से 7 5 हो गया। मतलब जब भी कोई नंबर बनाते हैं ना, तो नंबर डायरेक्ट नहीं लिख देते हैं। याद ये रखना है कि हमेशा यूनिट प्लेस वाला नंबर 1 का मल्टीपल होता है, 10th प्लेस वाला नंबर 10 का मल्टीपल होता है। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए इस क्वेश्चन को मैं अंजाम देता हूं, करता हूं। देखिएगा जरा, इजीली समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में फिर दोबारा से वही हर बार बोल रहा हूं, 2 कैरेक्टर होंगे और 2 कंडीशंस होंगी। क्या है 2 कैरेक्टर? देखते हैं जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है बहुत समय, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ये एक कंडीशन हो गई। क्या हो गई? एक कंडीशन कि एक 2 डिजिट वाला नंबर है, उस 2 डिजिट वाले नंबर के जो डिजिट है उनका सम कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। डिजिट का सम 9 दे रखा है। जैसे कोई नंबर है 43, तो 4 और 3 का सम 7, 62 इन दोनों का सम 8, 63 इन दोनों का सम 9। तो एक ऐसा नंबर है जिनके डिजिट का सम 9 है। अच्छी बात है। अच्छा, आल्सो साथ ही साथ में 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज है, यानी कि इस नंबर का 9 टाइम्स है। क्या है? ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग द डिजिट। यानी कि जो मेरा नंबर है, मौजूदा करंट नंबर है, उसका 9 टाइम्स कर दो और जो डिजिट करके रिवर्स करके जो नंबर आएगा उसका ट्वाइस कर दीजिए। वो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। फाइंड द नंबर, हमें नंबर बताना है। देखो कैसे बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द यूनिट प्लेस डिजिट। भाई यूनिट प्लेस डिजिट क्या है? तो यूनिट प्लेस डिजिट मान लेते हैं x एंड द 10th प्लेस डिजिट।
आप उसे वंस प्लेस भी बोल सकते हैं, और जो मेरा 10th प्लेस डिजिट होगा उसे क्या मान लेता हूँ y। तो इसके बाद देन नंबर, तो नंबर क्या बनेगा बच्चों, नंबर क्या बनेगा, तो सीधी सी बात है जो 10th प्लेस पर है, ये तो डिजिट है, नंबर क्या बनेगा, तो जो 10th प्लेस पर है उसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए यानी कि y, प्लस में 1 को मल्टीप्लाई कीजिए यूनिट वाले डिजिट यानी कि x से, तो क्या आ जाएगा कुल मिला के 10y प्लस x, यानी कि हमारा नंबर क्या बन जाएगा, हमारा नंबर बन जाएगा बच्चों कुल मिला के 10y प्लस x, 10y प्लस x, 10y प्लस x। अच्छा, इसके बाद हम लिखते हैं, एक काम और लिखना है, हर क्वेश्चन में जितने भी नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे हर क्वेश्चन में ये काम करना होगा, नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग द डिजिट। अगर मैंने डिजिट रिवर्स कर दिए तो नंबर क्या बनेगा ये भी देख लीजिए। तो भैया अब मुझे 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, अब यूनिट प्लेस वाला 10th प्लेस पे चल जाएगा और 10th प्लेस वाला यूनिट प्लेस पे चल जाएगा, यानी कि नंबर मेरा क्या होगा 10x प्लस वाई। एक बार तो नंबर आया ये 10y प्लस एक्स, ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, ये मेरा असली नंबर है। जब डिजिट रिवर्स कर देंगे तो मेरा नंबर आएगा ये। इतना काम जब भी क्वेश्चन आए ना नंबर वाले प्रॉब्लम, यूनिट प्लेस 10th प्लेस, 10th प्लेस, यूनिट प्लेस, तो भैया उन क्वेश्चनों में इतना काम तो आपको करना ही होगा। अब मैं पकड़ता हूं किसको किसको किसको, बोलो किसको, अब मैं पकड़ता हूं फर्स्ट कंडीशन को। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, फर्स्ट कंडीशन कह रही है आपको कि इस क्वेश्चन में कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। भाई इस क्वेश्चन में हमारे डिजिट कौन कौन से थे, हमारा डिजिट था x, हमारा डिजिट था y, तो सम ऑफ डिजिट, इन दोनों डिजिट का सम 9 है। चलिए लिख देता हूं, सीधी सी बात है। सेकंड कंडीशन पकड़ते हैं, तो फर्स्ट कंडीशन थी प्यारे, अब जरा सेकंड कंडीशन पे पहुंचते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या कह दिया है उसने, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। याद रखिएगा नंबर और डिजिट में फर्क है, x डिजिट है, y डिजिट है, और 10y प्लस x डिजिट नहीं है, नंबर है। तो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर मतलब इस नंबर, ये जो नंबर है आपका 10y प्लस x, इसका 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज मतलब है, मतलब इक्वल है, ट्वाइस किसका, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, यानी कि इसका 9 टाइम्स किसके इक्वल है, 2 टाइम्स, किसके 2 टाइम्स, उस नंबर के जो नंबर मेरे को मिलेगा डिजिट रिवर्स करने पर। डिजिट रिवर्स करने पे कौन सा नंबर मिलेगा, 10x प्लस में y। तो मेरा जो असली नंबर है उसका 9 टाइम्स, और जो डिजिट रिवर्स करके नंबर मिल रहा है उसका 2 टाइम्स, बोथ आर इक्वल। 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 90y प्लस का 9x, 2 को 10 से करेंगे क्या आएगा 20x, और प्लस का क्या आएगा 2y, मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब इसके बाद xy वालों को एक तरफ कर लो ना, कैसे, 90y प्लस 9x प्लस का 20x माइनस का 20x प्लस का 2y माइनस का 2y इक्वल्स टू में 0। अब इसके बाद क्या होगा देखते हैं बच्चों, 90y में से 2y जाएगा तो क्या बचेगा 88y, 9x में से 20x जाएगा तो क्या बचेगा, ये आएगा माइनस का 11 आएगा ना, 9 में से 20 जाएगा तो माइनस का 11x इक्वल टू 0। 90 में से 2y गया 88, 9 में से 20 गया माइनस का 11। अच्छा, ज़्यादा इसमें से 11 कॉमन ले लीजिए, 11 8 जाए 88, और 11 कॉमन लेंगे x इक्वल टू 0। 11 मल्टीप्लाई में है, 0 के डिवाइड में जाके 0, तो 8y माइनस x इक्वल टू 0। और एक बात याद रखो बच्चों, हमेशा x वाले को आगे y वाले को पीछे रखिए। x वाला माइनस का है, 8y वाला प्लस का है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये x को आगे लिख लेता हूँ माइनस का x, और प्लस का क्या है 8y, और इक्वल टू में आ गया 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन सेकंड। वो हमारी थी इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन है सेकंड। अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, अब हमें करना पड़ेगा कि इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लिखता हूं टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, शॉर्टकट में फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को अब लोग उठाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू में 9, फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन क्या है, माइनस का x प्लस 8y इक्वल टू में 0, ये सेकंड इक्वेशन लिखिए। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, सॉल्व करेंगे। अब हर बार हम लोग क्या करते थे, लिखते थे सब्ट्रैक्टिंग,
और सब्ट्रैक्टिंग करने के बाद साइन चेंज करते थे ताकि कैंसिल हो। यहाँ पर अब सब्ट्रैक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा कैंसिल हो जाएगा। x से x कट गया, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। 8y में y ऐड करूंगा 9y, और 9 में 0 ऐड करूंगा 9, y की वैल्यू क्या आ गई प्यारे 1, क्योंकि 9 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाके डिवाइड हो जाएगा 9 9 जब 9 1 जा 9। अच्छा, y की वैल्यू को आने के बाद अब मैं फर्स्ट इक्वेशन में डाल दूँ, यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो x प्लस वाई के बदले क्या आ जाएगा प्यारे, y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। तो x आ गया 8, y आ गया 1, x आ गया 8, y आ गया 1। काम खत्म नहीं हुआ है, अभी तो आपके डिजिट्स आए हैं, आपको नंबर बताना है। तो लिख देंगे सो द रिक्वायर्ड नंबर आपका क्या है बच्चों, नंबर आपका है ये क्या 10y प्लस का x। तो 10 एज इट इज, y के बदले y की वैल्यू रख दो 1 प्लस x। ओहो, x की वैल्यू 8। तो 10 1 जा 10 प्लस 8 कितना आएगा 18। ये 18 आपका फाइनल आंसर होगा। 1 यूनिट, ये 1 और 8 डिजिट्स थे और 1 8 से जो नंबर बना है दैट इज 18। इन दोनों डिजिट का सम भी आप चेक कर सकते हैं, 9 आ रहा है जो उसने बोला था, 1 और 8 9। ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, नोट कीजिएगा। आज की क्लास में तो कमाल ही हो रहा है, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं बॉस वो सारे के सारे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिएगा जरा इस क्वेश्चन को भी। इस क्वेश्चन में एक महिला के बारे में बता रखा है कि वो महिला बैंक में गई है और उसे कुछ पैसे की जरूरत है। तो आपने कभी, अगर आप कभी अपने पेरेंट्स के साथ बैंक में गए होंगे तो जैसे अमाउंट विड्रॉ करने जाते हैं तो जो कैश देता है ना बैंक में हमें, उस बंदे को कैशियर बोलते हैं, कैशियर। तो जैसे किसी को 10,000 चाहिए, अपने अकाउंट से 10,000 विड्रॉ करना चाहता है, निकालना चाहता है, तो कैशियर उसे जब पैसे दे रहा होता है तो कुछ लोग बोलते हैं कैशियर साहब को, कैशियर साहब अगर आपके पास 2-2 हज़ार के नोट है तो वो हमें दे दो। कैशियर बोलता है नहीं जी 2-2 हज़ार के नोट नहीं है, 500-500 के नोट है या 100-100 के नोट है। तो अब अगर मान के चलिए 2-2 हज़ार के नोट है तो वो आपको 1,000, अगर आप 10,000 रुपये निकाल रहे हैं और 2-2 हज़ार के नोट है तो इसका मतलब आपको वो 5 नोट देगा, 2-2 हज़ार वाले 10,000 हो जाएंगे। मान के चलो उसके पास 2,000 वाले नोट नहीं है, 100-100 रुपये वाले नोट है, तो 100-100 रुपये वाले नोट है तो इसका मतलब वो 100 नोट देगा, तब जाके 10,000 होंगे। अगर मान के चलो उसके पास 500 वाले नोट हैं तब आपको वो कितने नोट देगा, 20 नोट देगा, तब आपके पास 10,000 रुपये आ जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ फरमाइश रखी है इस महिला ने बैंक में जाकर के, और वो फरमाइश जो उसने करी है उस फरमाइश पर ही हमारा एक क्वेश्चन बन गया है और उसी क्वेश्चन को हमें जस्टिफाई करना है, सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखिए कैसे। मीना वेंट टू बैंक, एक महिला, उनका नाम है मीना, वो बैंक गई, अच्छी बात है, जाना चाहिए। टू विड्रॉ ₹2,000, बैंक गई है 2,000 रुपए निकालने के लिए, ठीक है, जाने दीजिए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and 100 नोट्स ओनली। वो महिला गई कैशियर के काउंटर पर खड़ी होगी और खड़े होते के सारी कैशियर को बोला भैया मेरे को 2,000 रुपए चाहिए, और कैशियर भैया तो मेरे को 2 ही तरह के नोट दियो, एक तो दियो 50 वाले नोट और दूसरे दियो 100 वाले नोट। ये 200-500 का नोट मुझे नहीं चाहिए, मुझे केवल 50 वाले नोट चाहिए। और कौन से वाले नोट चाहिए बच्चों, 100 वाले नोट चाहिए। कैशियर ने कहा ठीक है भाई, जैसे आपकी मर्जी, आप ग्राहक हो, आप भगवान हो। कैशियर ने हिसाब किताब लगा करके अपने पास से 2,000 रुपए निकाल करके दिए मैडम जी को और बता रखा है मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। देखिए उसने, कैशियर ने कुछ 100 के नोट, कुछ 50 के नोट इकट्ठे करे ताकि उनकी वैल्यू 200 रुपए हो जाए, 2,000 रुपए हो जाए, और ऐसा करके उसने 25 नोट उन महिला को दे दिए। और उन 25 नोटों की जो वैल्यू है ना वो कितनी है, 2,000 रुपए है। तो मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 and 100 शी रिसीव्ड। अब आपसे वही पूछ रहा है, समस्या उनकी समाधान हमें करना है कि बताइए उस महिला को उस बैंक वाले ने 50 रुपए वाले कितने नोट दिए और 100 वाले कितने नोट दिए। क्वेश्चन में 2 कैरेक्टर कौन कौन है, 50 का नोट, 100 का नोट। कंडीशन 2 कौन कौन सी है, देखते हैं अभी कंडीशन कौन सी मैं करता हूं, देखिएगा। तो सवाल को जब सॉल्व करेंगे बच्चों, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मान के चलते हैं कि लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट, 50 रुपीज वाले नोट की संख्या कितनी है, तो हम मान लेते हैं x।
एंड द नंबर ऑफ रुपीज 100 रुपी नोट, 100 रुपये वाले नोट की संख्या क्या है भाई। अब क्वेश्चन में दो कंडीशन दे रखी है, दोनों कंडीशन एक एक करके पकड़ लेते हैं जरा। फर्स्ट कंडीशन क्या है देखिएगा, उस महिला को टोटल कितने नोट मिले हैं 25। उस 25 में 50 रुपए वाले नोट भी होंगे और 100 रुपए वाले नोट भी होंगे। आपको पता है 50 रुपए वाले कितने नोट हमने मान रखे हैं x, 100 रुपए वाले कितने नोट मान रखे हैं y, तो टोटल नोट कितने होंगे भाई 25। ये हमारी आ गई इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद अब देखते हैं सेकंड कंडीशन को। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, तो सेकंड कंडीशन क्या कह रही है बॉस, उस महिला को बैंक से कितने पैसे मिले हैं टोटल 2000। तो 50 रुपीज वाले कितने नोट है x, तो उनकी वैल्यू क्या होगी 50 इंटू में x। 100 रुपीज वाले कितने मिले हैं y, उसकी वैल्यू क्या होगी 100 इंटू y, और टोटल मॉनिटरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000, क्योंकि 2000 ही है। अब यहां पे 50x हो गया, 100y हो गया, ये 2000, 50 कॉमन लेंगे x, 50 कॉमन लेंगे 2y, और ये तो 2000 है। यहां पर x प्लस 2y एज इट इज 2000, और 50 जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो फटाफट x प्लस 2y कितना आ जाएगा 5 4 जा 20 यानी कि 40। तो बच्चों ये आ गई हमारी प्यारी सी इक्वेशन सेकंड, ये थी फर्स्ट। अब इसको सॉल्व कर देना है, बस हो गया काम। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 25, सेकेंड इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 40। अब पहले से ही x के कोफिशिएंट सेम है, तो सीधा यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्टिंग कर दूं, माइनस 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 कैंसिल, 2y में से y जाएगा, y बचेगा माइनस का, 40 में से 15 जाएगा, 15 बचेगा माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, y 15 बच गया। तो y की वैल्यू आ गया, y की वैल्यू के बाद x चाहिए अपने को, तभी तो पता चलेगा कि कौन से कितने नोट हैं। तो उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूं मैं, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 25, y के बदले 15, y के बदले आ जाएगा, y के बदले आएगा बच्चों 15, और यहाँ पे क्या है 25, तो x क्या आएगा 25 माइनस 15, इट वुड बी 10। मतलब क्या 50 रुपीज वाले नोट कितने थे x, वो है 10, 100 रुपीज वाले नोट है y, वो मान लिए थे हमने y, और वो आ गया कितना 15। तो सो द नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स, 50 रुपीज वाले नोट कितने हैं x माना था, जो कि आ गए 10, एंड नंबर ऑफ रुपीज 100 रुपी नोट, 100 रुपए वाले कितने नोट हैं, तो हमने माना था y, वो आ गया 15। ये हो गया हमारा आंसर। क्रॉस चेक भी कर सकते हैं बच्चों, देखो 50 रुपए वाले 10 नोट, 50 रुपए वाले 10 नोट कितने हो गए 500 500, और 100 वाले 15 नोट हो गए 1500, 1500 और 500 कितने हो गए 2000। सही है बिल्कुल, नोट कीजिएगा। आखिरी पार्ट करता हूं मैं इसके बाद। दोबारा से एक और कमाल क्वेश्चन, जो इस क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट है, शायद 5th पार्ट है, लास्ट पार्ट। क्या रखा है क्या क्वेश्चन में, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। इस लाइन को समझिए। देखिए क्या होता है, लाइब्रेरी में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग मेंबरशिप लेते हैं। अब आपको किसी बुक को पढ़ना है, बुक के बारे में जानना है, तो परचेज करने की जरूरत नहीं, आप एक लाइब्रेरी के मेंबर बन जाइए, वहां से बुक ले आइए, पढ़ना है पढ़ लीजिए जितने दिन, उसके बाद लौटा दीजिए। अच्छा, बुक कितने दिन आपके पास रहेगी, उसके लिए हर लाइब्रेरी का अपना अपना नियम है। इस क्वेश्चन में जो लाइब्रेरी वो क्या कह रही है, वो पता क्या कह रही है, मैं दोबारा पढ़ूंगा लेकिन और पहले बता दूं। ये कह रही है, लाइब्रेरी कह रही है कि आप बुक ले जाइए, शुरू के 3 दिन का चार्ज तो फिक्स है भैया, देना ही पड़ेगा, और प्लस में जितने दिन और अलग से यूज करोगे उसके लिए हर दिन का अलग से। जैसे मान के चलिए आप 5 दिन ले गए, बुक 5 दिन के लिए ले गए, तो इसका मतलब शुरू के 3 दिन का जो फिक्स है वो तो देना ही पड़ेगा, और प्लस में जितने दिन आप 2 दिन और एक्स्ट्रा ले गए, तो इन 2 दिन का अलग अलग देना पड़ेगा। आज मान के चलो 8 दिन ले गए, 8 दिन के लिए बुक ले गए, तो शुरू के 3 दिन का तो फिक्स है,
जो फिक्स है देना पड़ेगा, प्लस में जितने दिन आपने एक्स्ट्रा रखा उसके लिए हर दिन का आपको अलग से और देना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए हर एक्स्ट्रा दिन का 10 रुपये है और फिक्स डे 50 रुपये है, तो 50 + 10 आपको 50 + 20 70 देना पड़ेगा। यहाँ पे फिक्स चार्ज 3 दिन का तो 50 है और जितने दिन यूज़ किया हर दिन का 10 तो 50 और 10 20 30 40 1 2 3 4 5 10 5 दिन का 50 ये और 50 ये, टोटल कितना देना पड़ेगा? 100 देना पड़ेगा। मतलब कमाल की लाइब्रेरी है। 3 दिन तो भैया 3 दिन का तो फिक्स है, आपको इतना देना ही देना है, और उसके बाद चौथे दिन 5वें दिन जो और दिन रखोगे उसका आपको अलग से देना पड़ेगा। नियम है लाइब्रेरी का, आप क्या कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कैरेक्टर 2 कंडीशन 2 पकड़ लिया आपने, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखते हैं कंडीशन और कैरेक्टर क्या है। कैरेक्टर लास्ट में पता चल जाएगा। फाइंड द फिक्स चार्ज बताइए एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, तो उसी को एक्स और वाई मान लेते हैं, यही हमारे कैरेक्टर हैं। तो क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे लेट द फिक्स्ड चार्ज कितना है, तो फिक्स चार्ज हम मान लेते हैं x, और इसके बाद एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, हर एक्स्ट्रा डे का चार्ज कितना है, हर एक्स्ट्रा डे का जो चार्ज है बच्चों वो हम मान लेते हैं एक्स्ट्रा डे का चार्ज है कितना, y। अब देखना प्यारे बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो क्या कह रहा है फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, सरिता पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने एक बुक 7 दिन रखी बच्चों। 7 दिन का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 दिन में बच्चों इन शुरू के 3 दिन का तो फिक्स है x, शुरू के 3 दिन का तो फिक्स x ही लगेगा, और हर एक एक्स्ट्रा डे का कितना लग रहा है y, क्योंकि हर एक्स्ट्रा डे का चार्ज मैंने y मान रखा है, तो यानी कि x रुपए तो देना ही पड़ेगा x, और प्लस में 1y ऐसे 4y, तो 4y भी देना पड़ेगा, तो x + 4y टोटल बिल उसका कितना कट गया, कितना बिल लगा है 27। अच्छा, अब सेकंड कंडीशन जरा पकड़ते हैं। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, सेकंड कंडीशन सूजी के बारे में है। कह रखा है सूजी पेड 21 फॉर अ बुक फॉर 5 डेज। अब इस मैडम जी ने क्या करा, एक बुक के लिए 21 रुपए दिए, लेकिन कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए। अब सूजी ने अगर मान के चलिए 5 दिनों के लिए पेमेंट करी है, तो शुरू के 3 दिन का तो फिक्स है x, और इसके लिए y, इसके लिए y, मतलब x + 2y इक्वल टू में कितना 21। वो दे रही है 27 रुपए, वो दे रही है 21 रुपए। चलिए देने दीजिए भैया, ये तो बन गई अपनी इक्वेशन। अब इक्वेशन बनने के बाद हमें खुश होना है क्या, सॉल्यूशन के लिए। तो सबसे पहले लिखते हैं यहां पे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या है फर्स्ट इक्वेशन, x + 4y इक्वल टू 27 और x + 2y इक्वल टू 21। भैया कोफिशिएंट x और x के दोनों सेम पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। x तो x गया, 4y में से 2y गया, 2y बच गया, 27 में से बन जाएगा, कौन बचेगा, 6। 21 से 27 होते हैं, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 6/2। 2 से 6 31, 3 25, यानी कि y आ गया आपका 3। अच्छा, y3 आने के बाद क्या करेंगे वो समझते हैं। y3 आने के बाद हम लोग y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो सीधा लिख देता हूं, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। क्या है फर्स्ट इक्वेशन, x + 4y इक्वल टू 27। तो y की वैल्यू रखता हूं मैं बच्चों, x एज इट इज 4, y की वैल्यू 3, 27 x क्या आएगा, 4 3 जा 12, 27 प्लस का 12 माइनस का 12 क्या आ गया, 15 आ गया। यानी कि x भी निकल गया, y भी निकल गया, फिक्स चार्ज निकल गया, और हर डे का एक्स्ट्रा चार्ज भी निकल गया। तो हम लिख देंगे लास्ट में, सो द फिक्स चार्ज हमने माना था x, वो कितना आ गया, ₹15। और इसके बाद चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, हर एक्स्ट्रा डे का कितना होगा, ₹, y निकाला है, और y कितना है 3। तो ये है चीज। फिक्स चार्ज आपका आ गया 15, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से। और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे जो उसने पूछा था वो कितना आ गया, 3।
नोट कीजिएगा, एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है। आज की क्लास में हम लोगों ने बच्चों एक्सरसाइज 3.4 को पूरी तरह से क्वेश्चन नंबर 1, 2 सारे पार्ट्स, एक एक पार्ट को कंप्लीट किया है, सिंप्लीफाई किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और चीज़ें भी समझ में आई होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने का। अगली इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 के बाद अगला और ज़्यादा बेहतरीन कॉन्सेप्ट आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसे समझेंगे। उसमें बहुत सारी वैरायटी है क्वेश्चन को करने की। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसे समझते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।